आज के वीडियो में जो है एग्जाम बूस्टर के रूप में हम जो है मध्यकालीन कला शैली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है हम प्रश्नों को देखेंगे जो कई एग्जामों में बार बार प्रश्नों को दोहराया गया है और पूछा गया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला बिंदु है कि सचित्र पांडुलिपियों का सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम है। सचित्र पांडुलिपियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है तो अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। उसके बाद आता है नंबर चौर पंचाशिका का, फिर जो है कालका चार्य कथा का, फिर हमजानामा। तो प्रज्ञा पारमिता जो है पाल शैली की पोथी है। पाल शैली में इसको जो है चित्रित किया गया था। चौर पंचाशिका और कालकाचार्य को जो है जैन शैली में, जबकि हमजानामा जो है ये मुगल शैली से संबंधित है। तो क्रम क्या हो जाएगा? प्रज्ञा पारमिता, फिर जो है चौर पंचाशिका, फिर नाम आता है कालकाचार्य कथा का, उसके बाद हमजानामा। हमजानामा पोथी जो है अकबर के टाइम में चित्रित हुई थी। मांडू स्थित है। तो मांडू कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला बिंदु कि भारतीय लघुचित्र की परंपरा अधिक फली फूली। तो भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा जो है सबसे अधिक जो है 9वीं सदी से लेके 19वीं सदी के मध्य जो है फली फूली। तो 9वीं से लेके 19वीं सदी के बीच में जो है भारतीय लघुचित्र की परंपरा जो है सबसे अधिक फली फूली। अगला बिंदु है कि भारतीय लघुचित्र कला में प्रयुक्त नहीं है। तो भारतीय लघुचित्र कला में प्रयुक्त नहीं है तो लाइम प्लास्टर का प्रयोग जो है भारतीय लघुचित्र कला में प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है कि शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है। शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है तो अजंता शैली पहले आएगी, जो दूसरी से लेकर 7वीं सदी के मध्य बनी है। फिर पाल शैली है। तो पाल शैली का जो समय था वो आपका 10वीं सदी से लेके 15वीं। तो 10वीं से लेके जो है 15वीं सदी के समय में जो है पाल शैली और प्राकृतिक शैली का उदय हुआ था। सातवीं से लेके 10वीं के मध्य किसका हुआ था? पाल शैली और जैन शैली का उदय हुआ था। और कांगड़ा जानते ही हैं सबसे लास्ट में आएगा। अगला है कि जो है परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है तो अमूर्त नहीं है। कहने का सेंस ये है कि जो परंपरागत लघु शैली थी उसमें अमूर्तन शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, अमूर्त चित्रण नहीं हुआ इसमें। अगला है कि बौद्ध मूल ग्रंथ जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है तो वह जो बौद्ध साहित्य है विनय पिटक है। तो विनय पिटक में जो है शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के बारे में बताया गया है। अगला बिंदु की लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई थी तो पूर्वी हिस्से में। तो लघु चित्रकला भारत में किस हिस्से में हुई थी? पूर्वी हिस्से में। ठीक। अगला है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। अगला बिंदु पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है तो लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध को जो निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जबकि निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। और भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में। इसको जो है ऋषिपत्तनम भी कहा गया है। ठीक।
अब भगवान बुद्ध ने पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में ही दिए थे, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या हो गया? कसया। इसका आधुनिक नाम क्या हो गया? कसया, कसाया, कसया नाम हो गया कुशीनगर का। अगला बिंदु है कि उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, तो श्वेतांबर जो है ये पाल राजाओं का भाग नहीं था। क्योंकि देखिए दिगंबर और श्वेतांबर जो है एक क्या थे? दो जैन संप्रदाय थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। श्वेतांबर में जो भिक्षु थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, जबकि दिगंबर जो है ये बिना वस्त्र के रहते थे, वस्त्रविहीन जीवन व्यतीत करते थे। अगला है कि बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं किस संप्रदाय में? तो महायान संप्रदाय में। तो बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त होती है? महायान संप्रदाय में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। अब पाल शैली की पोथी चित्र संबंधित है तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। जितनी भी पाल पोथियाँ हैं बौद्ध धर्म के महायान शाखा संबंधित हैं। और प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहास तारानाथ का संबद्ध जो है कहाँ से है? तो तिब्बत से। तो ये तिब्बती जो है इतिहासकार थे कौन? तारानाथ, जिन्होंने प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डाला है। बौद्ध भिक्षु रहते हैं कहाँ पे? बिहार में रहते हैं। बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं कहाँ? बिहार में। और चैत्य जो था इन बौद्ध भिक्षुओं का ये पूजा स्थल था। क्या था? पूजा स्थल। जबकि बिहार क्या था? बिहार जो है ये इनके निवास स्थान थे, निवास स्थल था। ठीक। देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे तो पाली भाषा में देते थे। तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो मुख्य रूप से किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था तो ताड़ का पत्ता। जो पाल चित्रकारी होती थी तो उसमें जो आधार के रूप में इस्तेमाल होता था तो ताड़ के पत्ते थे। बुद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसे मोक्ष का तरीका खोजा था, जिसने जो मोक्ष का तरीका खोजा था तो हीनयान था। देखिए हीनयान में जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक मानव के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान संप्रदाय में जो है भगवान बुद्ध को जो है भगवान के रूप में चित्रित कर या मूर्ति बनाकर पूजा किया जाने लगा। भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली तो 9वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य जो है भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा जो है सबसे अधिक फली फूली। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है तो पाल लघु चित्रकारी परंपरा से। ये इम्पोर्टेंट है। तो पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण जो संबंधित है किससे? तो पाल लघु चित्रकारी से। जबकि ताल पोथी चित्र पंच विंशति सहर्षिका का चित्रण हुआ है तो पाल शैली में। पंच विंशति सहर्षिका का चित्रण कहाँ हुआ है? पाल शैली में। अगला बिंदु के लघु चित्र जिस पे अजंता का प्रभाव है तो पाल लघु चित्र पे। पूछ रहा है कि वह कौन सी लघु चित्र है जिस पे अजंता का प्रभाव पड़ा है? तो पाल लघु चित्र पे।
अगला बिंदु है कि पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम था तो ताड़ का पत्ता। और पाल शैली के संरक्षक थे तो पाल राजा। पाल शैली के संरक्षक कौन थे तो पाल शासक हो गए। पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय पूछ रहा है तो बौद्ध धर्म। तो पाल लघुचित्र का जो मुख्य विषय था तो बौद्ध धर्म था। जबकि पोथी चित्रों का निर्माण कराया था किसने? पाल राजवंश के राजाओं ने कराया था। पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ किस शैली में? पोथी चित्रों का प्रारंभ जो है किस शैली में हुआ था तो पाल शैली में। अगला है कि भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी कहाँ पे? ताल पत्रों पे। अगला है कि भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई तो पूर्व मध्यकाल। तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा जो है आरंभ हुई कहाँ से? तो पूर्व मध्यकाल से। पूर्व मध्यकालीन कला के चित्रों में किसका अभाव मिलता है? पूर्व मध्यकालीन कला के चित्रों में किसका पूर्ण अभाव मिलता है? तो भावों का जो है पूर्ण अभाव मिलता है। अगला है कि पाल शैली के चित्र होते हैं तो पोथियों में। कहने का सेंस ये है कि पाल शैली में जो चित्र बने हैं वो जो है पोथियों में बने हैं, पाल पोथियों। ठीक। अगला है कि प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु है तो बौद्ध। अगला बिंदु है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। विनय पिटक लिखा गया है किसमें? जो पाली भाषा में। और बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो बिहार में। यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है तो बिहार प्रांत में। अगला बिंदु है कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की तो पालों ने। और पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है किस धर्म पे? तो बौद्ध धर्म पे। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं तो तालपत्र में बनाए गए हैं। और सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए तो ताड़पत्र पे ही बनाए गए। आरंभिक जो ग्रंथ चित्र मिलते हैं तो ताड़पत्र पे ही मिलते हैं। पाल पोथी चित्रों का यदि विषय पूछा जाए कि विषय क्या है तो बुद्ध का जीवन चरित्र। तो पाल पोथियों का जो विषय था चित्रों का तो क्या था? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल चित्रकला है तो बंगाल की है। पाल चित्रकला कहाँ पे है? तो बंगाल की। ये बंगाल, बिहार और नेपाल। बंगाल, बिहार, नेपाल जो है पाल के कला के केंद्र थे, पाल कला केंद्र के रूप में है। ठीक। देखिए जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही कालानुक्रम है तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, फिर नाम आता है अजितनाथ का, फिर जो है पार्श्वनाथ आता है। पार्श्वनाथ जो है 23वें जो है तीर्थंकर थे। जबकि महावीर जो है जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक। देखिए जैन धर्म के संस्थापक में प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव। महावीर स्वामी जो 24वें जैन तीर्थंकर थे का जन्म किस ग्रंथ में चित्रित किया गया है? तो कल्पसूत्र ग्रंथ में चित्रित किया गया है, इम्पोर्टेंट है। यदि ये पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म किस ग्रंथ में चित्रित किया गया है तो वो ग्रंथ था कल्पसूत्र। और जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है तो मांडू। जैन चित्रकारी के लिए फेमस कौन था? मांडू। और मांडू कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। एक हस्तलिखित जैन चित्र है तो कालकाचार्य कथा। तो कालकाचार्य कथा जो है एक हस्तलिखित जैन चित्र है।
कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है तो जैन लघु चित्रों को चित्रित किया गया है दोनों में। देखो, थीमम बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। पूछ रहा है कि किस तीर्थंकर का प्रतीक जो है एक हाथी है, तो महावीर स्वामी का। अब सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांड, पार्श्वनाथ का सांप हो जाएगा, महावीर स्वामी का सिंह, और नेमिनाथ का शंख। तो ऋषभनाथ का संबंध जो है सांड से हो जाएगा, पार्श्वनाथ का सांप से, महावीर स्वामी का सिंह से, और नेमिनाथ का शंख से। कल्पसूत्र जो धार्मिक पाठ है तो जैन धर्म का, भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों का समर्पित किया गया था तो जैनों को। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था तो जैनों को। अगला बिंदु कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल पूछ रहा है यहाँ पे। तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल जो है 1060 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल का समय है 1060 ईस्वी। वहीं जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा तो आनंद कुमार स्वामी ने। ये भी जो है इम्पोर्टेंट। तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा था तो आनंद कुमार स्वामी ने। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं तो कल्पसूत्र। अगला है कि अवरण शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं तो स्थिर और जकड़े। ये टीटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। अब अगला है कि जैन चित्रकला को कहा जाता है तो पोथीचित्र। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति है तो जौनपुर की। तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? जौनपुर से। किसके शासनकाल में? हुसैन शाह सरकी के समय में। अगला बिंदु है गीत गोविंद और कल्पसूत्र सचित्र रचना थी तो जैन धर्म की, जैन धर्म की। और कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे किस सदी में? तो 14वीं सदी में। कहीं कहीं 15 मिलता है लेकिन 14वीं सदी यहाँ जो है करेक्ट है। अगला है कि वह भारतीय चित्रशैली जिसमें मनुष्य के चेहरे को जो है 3/4 भाग चित्रित किया गया है तो जैन शैली में। तो मनुष्य के चेहरे को जो है 3/4 भाग जो है चित्रित किया गया है तो जैन शैली में। सवा चश्म चेहरे और चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें, सवा चश्म चेहरे और चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि निर्मित की गई हैं किस शैली में? तो जैन शैली में। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। और खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण, खिलौनों की तरह जो है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण जो है किस शैली में हुआ? तो अपभ्रंश शैली में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जैन शैली के अनेक तीर्थंकर जो है किस ग्रंथ में सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो कालकाचार्य कथा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर जो है किस सचित्र पोथी में चित्रित है? तो कालकाचार्य कथा में। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या हो जाएगा? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। और अपभ्रंश शैली के चित्रों का जो विषय है तो जैन। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था? तो जैन। और
अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता पूछा जाए तो परली आँख। और सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ मिलते हैं? सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है तो जैन चित्रकला में। जैन चित्र कागज पर कब बने थे? तो 14वीं शताब्दी में बने थे। इम्पोर्टेंट है। जैन चित्र जो है कागज पर कब बने थे? 14वीं शताब्दी में। और भारत के पश्चिम क्षेत्र की है तो जैन चित्रकला। ये पूछा जाए कि भारत के पश्चिम क्षेत्र की चित्रकला कौन सी चित्रकला है? तो जैन चित्रकला। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण हुए किस शैली में? तो जैन शैली में। तो कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण जो किस शैली में हुआ था? तो जैन शैली में। और कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण हुआ था तो जैन शैली में। जो वात्सायन की कामसूत्र ग्रंथ था उसका चित्रण हुआ था किस शैली में? तो जैन शैली में। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है तो सांप। और कल्पसूत्र की सचित पोथी जो है प्राप्त हुई कहाँ से? तो गुजरात से। तो कल्पसूत्र की सचित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई? गुजरात से। ठीक। अब हम जो है वन लाइनर फॉर्म में जो है दोनों शैलियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे और मुख्य मुख्य चीज़ों को यहाँ देखते हैं। तो पहली शैली है जो है मध्यकालीन शैली में पाल शैली। कौन शैली है? पाल शैली। तो अब हम जो है पाल शैली के बारे में देखने वाले हैं। तो 10वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच में जो है पाल शैली और प्राकृत शैली, जिसको अपभ्रंश शैली के नाम से भी जाना जाता है, उदय हुआ। तो दोनों शैलियों का उदय कब हुआ? 10वीं से 15वीं सदी के मध्य हुआ था। पाल वंश का शासन जो है पूर्वी भारत पर 750 से लेकर जो है 1197 ईस्वी तक रहा। तो पाल वंश का जो समय था कितना था? 750 से लेकर 1197 ईस्वी। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा की जो शुरुआत हुई थी तो पूर्व मध्यकाल में हुई थी। तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? पूर्व मध्यकाल से। और पाल शैली जो पाल शासक थे इस शैली के संरक्षक माने जाते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में जो भारतीय लघु चित्र कला की परंपरा का उदय हुआ उसके संरक्षक कौन माने गए? पाल शासक। पाल वंश की स्थापना एक गोपाल नामक व्यक्ति ने किया था। कब किया था? 750 ईस्वी में की थी। गोपाल का शासन काल रहा तो 750 से लेकर 770 ईस्वी तक जो है गोपाल नामक शासक ने जो है बंगाल में शासन किया। देखिए पाल पोथी चित्रों का जो समय है वो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। यदि ये पूछा जाए कि पाल पोथियों का समय क्या है तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका समय माना जाता है। पाल पोथी चित्र का प्रारंभ जो है पाल शैली से प्रारंभ हुआ। जो पोथी चित्र का प्रारंभ हुआ था वो पाल शैली से ही प्रारंभ हुआ था। पोथी चित्र का निर्माण जो है पाल राजाओं द्वारा ही करवाया गया था। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? धर्मपाल 810 ईस्वी में, जो अति धार्मिक प्रवृत्ति का था और विद्या व्यसनी और कला समीक्षक भी था। धर्मपाल ने गंगा के किनारे जो है भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया था। धर्मपाल ने गंगा किनारे जो है भागलपुर में जो है विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया था। देखिए धर्मपाल का पुत्र हुआ देवपाल, जिसका समय था 810 से लेकर 850 ईस्वी तक ये शासन किया। देवपाल जो है वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का महान नायक माना जाता है। देवपाल ने जो है सारनाथ, गया, नालंदा और कुर्कीहार आदि स्थानों पर जो है मूर्तियों को बनवाया इन्होंने। अब महिपाल शासक होता है इस वंश का सबसे जो है शक्तिशाली सम्राट होता है।
इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण होता है। महिपाल ने कई चैत्य जैसे मूलगंध कुटी व धर्मराज का स्तूप बनवाए। अब पाल वंश के सभी सम्राट का कैसे थे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए पाल वंश में एक चित्र बना हुआ है। महात्मा बुद्ध का योग मुद्रा में कमल पे आसीन है। कमल पे आसीन मुद्रा में जो है बनाया गया है योग मुद्रा में। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पे आसीन जो है 1087 ईस्वी का यह चित्र पाल इस समय का जो है उत्तम उदाहरण है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को जो है पूर्वी शैली कहा। यदि यह पूछा जाए कि पाल शैली को पूर्वी शैली के रूप में किसने कहा तो लामा तारानाथ जो तिब्बत से संबंध रखते हैं। और प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने जो है पाल शैली को बिहार शैली कहा। अब किस कला समीक्षक ने पाल शैली को बिहार शैली नाम दिया तो हेलन रूबिसो। पाल शैली के कलाकारों में जो है देखिए धीमान और उसका पुत्र वितपाल का नाम आता है। और पाल शैली के केंद्रों में बंगाल, बिहार और नेपाल का नाम फेमस है। तो पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन थे? बंगाल, बिहार और नेपाल। अब पाल शैली के सर्वप्रथम सचित्र पोथी है अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता आदि बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है। पाल पोथियों को अच्छे पत्ते या राजताल पर लिखा गया। तालपत्र लगभग जो है 22 से 1/4 इंच व 2 से 1/4 इंच चौड़े हैं। तालपत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छापे के समान जो अक्षरों में यह पोथियां लिखी गई हैं। कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से लिखाई की गई है। इन पृष्ठों के बीच में जो है आयताकार या वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था जिसमें महायान देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। प्रमुख पाल पोथियों में देखिए प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा और गंधव्यूह हैं। प्रमुख पाल पोथियों में देखिए प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा और गंधव्यूह आदि हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। और पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं जो कैसे हैं? लघु चित्र हैं। पाल शैली अगला है कि पाल शैली के मानवाकृतियाँ के अधिकतर चेहरे जो सवा चश्म हैं और एक ही प्रारूप में बनाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट। तो पाल शैली की मानवाकृतियाँ जो है कितने चश्म चेहरे में बनाए गए हैं? सवा चश्म और एक ही प्रारूप में बनाए गए हैं। सिर चपटे बनाए गए हैं, नाक जबकि नाक लंबी जो परले गाल से आगे निकली हुई है। चित्रों की रेखाएं जो हैं काले रंग से बनाई गई हैं। चित्रों की रेखाएं जो है काले रंग से बनाई गई हैं। पाल शैली की आंखें बड़ी कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई हैं। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। अब अगली शैली है जैन या ब्रह्म शैली जिसका समय कितना है? 1100 से लेकर 1500 ईस्वी। जैन शैली जो है लघु चित्रकला कहलाती है। जैन शैली जो है लघु चित्रकला शैली कहलाती है। ताड़पत्र पे अंकित कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किस पे अंकित है? ताड़पत्र पे। और कालिकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जो है जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है।
देखिए, जैन शैली को जो है पश्चिम भारतीय शैली जो है आनंद कुमार स्वामी ने कहा, इम्पोर्टेंट है बिंदु। जैन शैली को जो पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा, तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। आनंद कुमार स्वामी ने जो है कल्पसूत्र की एक प्रति 1914 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त हुई। जैन अगला बिंदु है कि जैन शैली को गुजरात शैली जो है नाना लाल चमन लाल मेहता एनसी मेहता ने कहा। जैन शैली को क्या कहा, गुजरात शैली कहा। बसंत विलास जो कपड़े पे लिखी गई पोथी है, गुजरात में जो है नाना लाल चमन लाल मेहता एनसी मेहता ने को मिली, जिसकी लिपि काल क्या मानी जाती है, 1451। 1451 ईस्वी में जो है गुजरात से जो है एनसी मेहता को जो पोथी प्राप्त हुई थी कपड़े पर लिखी हुई, वो बसंत विलास है। बसंत विलास जो है कालिदास की महान जो है काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। तो बसंत विलास किस पर आधारित है, कालिदास की जो महान काव्य रचना थी ऋतु संहार, उस पर आधारित है। तो बसंत विलास में कुल कितने टोटल चित्र हैं, तो 79 79 चित्र जो है बसंत विलास में है, जो कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। और एनसी मेहता को जो है 1951 ईस्वी में गुजरात से मिली थी। अगला बिंदु है कि पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जो है जैन शैली के नाम से पुकारा। पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जो किस नाम से पुकारा, तो जैन शैली के नाम से। जैन शैली को अभ्रंश शैली जो है, जैन शैली को जो है अभ्रंश शैली नाम किसने दिया, तो राय कृष्णदास ने। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैन शैली को जो है अभ्रंश शैली नाम जो है राय कृष्णदास ने दिया था। चौर पंचाशिखा में जो है कविराज बिल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती के प्रेम लीला का उल्लेख है। तो चौर पंचाशिखा में जो है किसका उल्लेख है, तो बिल्हड़ और उनकी जो है प्रेमिका थी चंपावती। इनके जो है प्रेम प्रसंग का उल्लेख कहाँ पे है, चौर पंचाशिखा में। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहद लेख मुनि कांति सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित किया। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला जो है पर बृहद लेख जो है मुनि कांति सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित किया था। अगला है कि जैन कलाकारों ने मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधी ग्रंथों को भी चित्रित किए। वहीं रतिरस और वात्सायन मुनि के जो है कामसूत्र संबंधी चित्रों का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया। तो जैन कलाकारों ने वैष्णव धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे, जैसे मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती, इन ग्रंथों को चित्रित करवाया। वहीं रति रहस्य और वात्सायन मुनि के कामसूत्र संबंधी चित्रों का भी निर्माण करवाया। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, जयदेव, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय जो है, जैन लघु चित्रों का यदि पूछा जाए कि प्रमुख विषय क्या था, तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय यदि पूछा जाए क्या है, तो जैन धर्म। देखिए, जैन शैली में बना चित्र है महावीर का वैराग्य, एक कल्पसूत्र के एक पत्र पे बना। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जो है जैन शैली में ही हुआ था। और कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो भद्रबाहु की रचना है। परली आंख अभ्रंश शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। यदि पूछा जाए कि परली आंख किस शैली की प्रमुख विशेषता है, तो अभ्रंश शैली की। देखिए, अभ्रंश शैली मना बाल गोपाल स्तुति का चित्र जो है
बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। अभ्रंश शैली में बना है, बाल गोपाल स्तुति। सवा चंद चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें किस शैली की विशेषता है? तो जैन शैली की। और खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण, खिलौनों की तरह जो है पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में है? तो अभ्रंश शैली, इसमें है अभ्रंश शैली में। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर जो है कालकाचार्य कथा सचित पुस्तक में चित्रित है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये पूछा जाए कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर जो है किस पुस्तक में चित्रित हैं? तो कालकाचार्य कथा। जैन चित्र जो है कागज पर कब बने थे? तो 14वीं शताब्दी में बने थे। और भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो जैन शैली में या अभ्रंश शैली में। जैन शैली की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ अग्निवृत्ति वृत्ति जो है 1060 ईसा ईस्वी में जो है 1060 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया था। जो जैन शैली की प्राचीनतम जो है चित्रित ग्रंथ है, इसको 1060 ईस्वी में चित्रित किया गया। इसका समय क्या था? 1060। निशित चूर्णी जो है जो जीन दास गणी द्वारा रचित है। निशित चूर्णी जो है किसके द्वारा रचित है? जीन दास गणी द्वारा। ग्रंथ का निर्माण पूछा जाए तो 1100 ईस्वी के आसपास जो है सिद्धराज जय सिंह के समय में जो है हुआ था। अब कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति पूछा कहाँ से मिली है? तो जौनपुर से। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के सिराजे हिंद अथवा कला केंद्र की जाती है। इस ग्रंथों में अभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। कहने का मतलब जिन ग्रंथों में अभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं उनमें बाल गोपाल स्तुति, रतिरस, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशित चूर्णी तथा कथा सरित सागर। कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशित चूर्णी तथा कथा सरित सागर में जो है अभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। कौन कौन से जो है ग्रंथों में जो है अभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? बाल गोपाल स्तुति, रतिरस, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशित चूर्णी तथा कथा सरित सागर में। देखिए, पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की वार रेखा जो है काली स्याही से बनाई गई है। काली स्याही से बनाई गई है। और लौरचंदा के लेखक कौन थे? मुल्ला दाऊद थे। इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाए कि लौरचंदा के लेखक कौन थे? तो मुल्ला दाऊद थे। अगला है कि अभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं तो भाव शून्य दिखाई देते हैं। जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन शैली में पूछा जाए किन रंगों की प्रधानता है? तो प्राथमिक रंगों की। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण पूछा जाए किस प्रकार का है? तो अस्वाभाविक है। और सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री सारा भाई मणिक लाल ने चित्र कल्पद्रुम अर्थात कल्पसूत्र का नाम यह चित्र कल्पद्रुम नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ और इसका लिपि काल पूछा जाए तो 1465 माना जाता है। देखिए, कल्पसूत्र की जो है अन्य दो प्रतियां, जिनमें से एक प्रति तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में और दूसरी जो है लिमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है, जिसका समय 1415 ईस्वी है। जैन शैली मनाचित्र है बाल्मित्र और उनकी पत्नी का, जो बहुत ही फेमस है। कल्पसूत्र की एक अन्य तीसरी प्रति जो है जौनपुर की है, जो
स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। यदि ये पूछा जाए कि कल्पसूत्र की एक ऐसी प्रति का नाम बताइए कहाँ से मिली है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, तो जौनपुर। इस समय यह प्रति बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। पूछा जाए कहाँ सुरक्षित है, तो बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में। यह उत्तम प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के शासन काल में जो है चित्रित की गई थी। देखिए कल्पसूत्र की जो है एक अन्य चौथी प्रति पूछा जाए कहाँ से मिला है, तो अहमदाबाद से मिला है। किसको? वहाँ के निवासी थे दया विजय जी। तो दया विजय जी के संग्रह में सुरक्षित है चौथी प्रति। कहाँ पे? अहमदाबाद। यह प्रति जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई थी। यह भी जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। तो कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति कहाँ से मिली है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? अहमदाबाद। और कहाँ पे संरक्षित है? तो मुनि दया विजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई थी। बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगा लाल के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजुमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तशती की पोथियां उल्लेखनीय है। तो कह रहा है कि जो है बाल गोपाल स्तुति जो है कहाँ सुरक्षित है, तो बाल गोपाल स्तुति लिखी गई थी किस पे? कागज पे। और कहाँ के संग्रहालय में है? तो बोस्टन संग्रहालय में। और कहाँ सुरक्षित है? गुजरात के श्री भोगालाल के संग्रह में सुरक्षित है। एक अन्य जो है पोथी है दुर्गा सप्तशती, जो बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजुमदार के निजी पुस्तकालय में क्या है? सुरक्षित है। देखिए श्वेतांबर धर्म से संबंधी अपभ्रंश शैली के ग्रंथ चित्रों में अंगसूत्र का नाम उल्लेखनीय है। फिर ओदनियुक्ति, श्री खष्ट शलाका पुरुष चरित, कथा चरित सागर, उत्तरा अध्ययन सूत्र, कल्पसूत्र, नेमिनाथ चरित, निशित चूर्णी का नाम उल्लेखनीय है। इन पोथियों का यदि पूछा जाए लिपिकाल, तो 1100 से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये सभी पोथियां आज भारत के बड़ौदा, पाटन, खंभात, अहमदाबाद, जैसलमेर के निजी ग्रंथगारों तथा अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। देखिए अपभ्रंश शैली में जो नाक जो बनाई जाती थी पुरुषों की, तो अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई बनाई गई हैं। आंखें जो है कुछ नुकीली पास और बड़ी बड़ी परवल की फांक जैसी बनाई गई हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांशतः जो है चमकदार और उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। वहीं पर जो है पृष्ठभूमि बहुधा लाल रंग के सपाट रंग से भरा गया है, जबकि तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। जैसे महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला और नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग हुआ है। तो महावीर की आकृति में कैसा रंग प्रयोग हुआ है? येलो। ठीक। और पार्श्वनाथ में ब्लू, जबकि नेमिनाथ में ब्लैक हो जाएगा। वहीं ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग गोल्डन कलर का प्रयोग हुआ। यह पूछा जाए कि जैन शैली की खोज किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। और गुहित गोविंद और कल्पसूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, स्थिर और जकड़े हुए बने हैं। और मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति का समय क्या है? 1439। जबकि आर्चर महोदय ने
इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियामत नामा की एक प्रति खोजी। तो आर्चर महोदय ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी से किसकी एक प्रति खोजी? नियामत नामा की। मालवा में जो है चौर पंचाशिका का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ। जबकि 1439 वाले कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित शादी के गुस्तान वाली प्रति हाजी मोहम्मद नामक चितेरे ने तैयार किया था। अब यह राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। कौन सा महल टी आकार का है? तो हिंडोला महल, जो कहाँ में है? मांडू में। अब महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 599 में, मृत्यु हो गई थी 570 इस ईसा पूर्व में। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस जिम्बिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? एक साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी थी यशोदा और इनकी पुत्री थी अड़ुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने? जमाली। और इनकी मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की उम्र में। कहाँ पे? राजगिरी के निकट एक पावापुरी नामक स्थान था, वहीं पे। ये जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए कौन थे? तो ऋषभदेव थे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।